हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमारा गिग्स और गिग्स का प्रॉब्लम कैपेसिटी टू शिप पैकेजेस विद इन डी डेज। प्रॉब्लम क्या है? बहुत ही बेहतरीन एंड कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। वीडियो कंटेंट तक बने रहेंगे एंड बहुत अच्छा कंसेप्ट हम सीखेंगे। प्रॉब्लम में क्या है? आपके पास n वेट्स गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द लीस्ट वेट कैपेसिटी ऑफ अ बोट टू शिप ऑल वेट्स विद इन डी डेज। ठीक है, आपको क्या करना है? कैपेसिटी फाइंड करना है। फिर आपका जो ith वेट है उसका वेट क्या है? AR ऑफ I आपको गिवन है। एंड क्या आपको बताएगा कि आप कोई भी दिन आप जब भी आप लोड कर रहे हो वेट्स को अपने बोट में, तब आप क्या कर सकते हो? जो आपकी कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी, उसको आप एक्सीड नहीं कर सकते। वी मे नॉट लोड मोर वेट्स देन द मैक्सिमम वेट कैपेसिटी ऑफ द शिप। साथ साथ में वी हैव टू लोड वेट्स ऑन द बोट इन द गिवन ऑर्डर। आप ऑर्डरिंग को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे पहले 9 को लोड करना है, फिर 8 को लोड करना है, फिर 10 को लोड करना है। ठीक है, आपको ऑर्डरिंग का भी ध्यान देना करके। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? बेहतर मतलब कि कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। आप खुद से सोचने का प्रयास कीजिए कि आप इस प्रॉब्लम में क्या कर सकते हो। मीन्स आप कहाँ से इस प्रॉब्लम को सोचना स्टार्ट करें। ठीक है, कैसे सोचने का हम बात कैसे कर रहे हैं? देखिए, आपके पास 3 वेट्स हैं और वो क्या है? 9, 8 एंड 10। अब आप सोचो आप क्या कर सकते हो करके। ठीक है, मीन्स आपको क्या करना है? आपको एक कैपेसिटी फाइंड करनी है कि भाई आप क्या करो विद इन डी डेज में आपका काम कर सको। आपका यहाँ पे डी कितना है? आपको 3 डेज गिवन है। ठीक है, हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। हमारा डी कितना है? 3। आपको क्या करना है? एक ऐसी कैपेसिटी फाइंड करना है सच दैट क्या करो आप डी इज इक्वल टू 3 डेज में आपका क्या हो जाए? आपका काम डन हो जाए, आपका सारा लोडिंग कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब देखो जो भी आपका कैपेसिटी होगा उससे क्या आप लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड फाइंड कर सकते हो। मींस आपका मिनिमम कैपेसिटी क्या रखना चाहिए, मैक्सिमम कैपेसिटी क्या रखना चाहिए। कुछ ना कुछ थिंकिंग सोचने का प्रयास कीजिए। तो अगर हम कुछ सोचने का प्रयास करेंगे तो ध्यान दें, आप मिनिमम कैपेसिटी आपको कितना रखना पड़ेगा। अगर हम देखेंगे तो मिनिमम कैपेसिटी हमको क्या रखना पड़ेगा? जो भी आपके पास मैक्सिमम वेट होगा। तो ये मैक्सिमम वेट हमारे पास क्या है यहाँ पे? 10। ठीक है, तो मींस जो हमारा मिनिमम कैपेसिटी हमको क्या रखना पड़ेगा? मिनिमम कैपेसिटी हमारा होने वाला है यहाँ पे 10। अगर आप 10 से कम कोई कैपेसिटी रखते हो, सपोज अगर आपका कैपेसिटी क्या है? 8 है ना, तो या फिर आप मान लीजिए आपका कैपेसिटी 9 है तो आप 9 वाले को एक दिन में लोड कर लोगे, फिर नेक्स्ट दिन आप 8 वाले को लोड कर लोगे, फिर थर्ड दिन जब आप जाओगे तो 10 को तो आप कभी लोड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई 10 को लोड करने की आपके पास क्षमता ही नहीं है। अगर आपको 10 लोड करना है तो वही आपके पास मिनिमम कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम कैपेसिटी आपको आपके पास 10 होना चाहिए, तभी जाके आप 10 को लोड कर पाओगे। ठीक है, तो मींस ओवरऑल क्या होना चाहिए? आपका मिनिमम लोअर बाउंड क्या मिलेगा पता है? जो भी आपका सबसे मैक्सिमम वेट होगा वो क्या होगा? आपका मिनिमम होगा करके। ठीक है, कि भाई आपकी कैपेसिटी कम से कम इतना होना चाहिए। अगर 10 से कम रहा तो आप लोड ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब आप कुछ अपर बाउंड सोचिए। अपर बाउंड क्या हो सकता है हमारा? कि मींस आपको कम से कम एक दिन तो आपको जरूर लेगा। अगर आपको एक ही दिन में सारा सामान आपको लोड करना हो तो मींस मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपको विद इन डी डेज में आपका काम करना है। तो लेकिन आप क्या करते हो? आप एक दिन में भी तो आपका काम कर सकते हो। एक दिन में हम अपना काम कैसे कर सकते हैं? अगर मैं कैपेसिटी ले लूं दैट इज इक्वल टू द टोटल सम ऑफ ऑल द वेट्स। तो आप यहां पे देखिए ऑल द वेट्स का सम क्या है? 9 + 8 17, 17 + 10 क्या होता है? 27। तो अगर आप 27 ले लेते हो तो आपका एक दिन में काम चलेगा। कम से कम आपको एक दिन तो लगेगा ही करके। ठीक है, तो आप मैक्सिमम कैपेसिटी क्या ले सकते हो? 27 एंड मिनिमम क्या आपको लेना पड़ेगा? 10। अगर आप 10 लेते हो तो आपका 3 डेज में अगर आप यहां पे देखिए 10 लोगे तो आपको कितना? 3 डेज में काम चल जाएगा करके। ठीक है, तो देखिए अब आप यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए कि भाई आपको जो क्या करना है, आपको विद इन डी डेज में आपको आपका काम करना है। भाई विद इन डी डेज में आपको अपना काम करना है, तो आप देखने का प्रयास कीजिए भाई आप क्या मिनिमम कैपेसिटी आप असाइन कर सकते हो। तो हम देखेंगे लोअर बाउंड हमारे पास क्या है? 10 एंड अपर बाउंड क्या है हमारा? 27। तो भैया सबसे पहला ब्रूट फोर्स अप्रोच हम क्या सोच सकते हैं पता है? हम 10 से लेकर 27 के बीच में इटरेट करें। ठीक है, तो मींस हमको इटरेशन कितना कहां से करना पड़ेगा? जो आपका ओवरऑल सम है, सम से लेके आपको सम माइनस mx, आपको इतने टाइम इटरेशन करना पड़ेगा। सम कितना आपका 27 एंड mx क्या है? 10। आपको इतने टाइम मतलब 17 टाइम आपको इटरेशन करना पड़ेगा इनटू हर इटरेशन में आपको क्या करना है? n वेट्स को असाइन करना। आपके पास टोटल कितने n वेट्स है ना आपके पास? n इज इक्वल टू 3। आपको n वेट्स को क्या करना? लोड करना। आपको अपने n वेट्स को भी इटरेट करना। तो ओवरऑल आपकी टाइम कंजम्पशन कितनी हो जा रही है? n इंटू सम माइनस mx। तो ये क्या हो गया? ब्रूट फोर्स कोड। आप इसको खुद से लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो देखिए आपका यहाँ पे क्या है? आपको एक्सपेक्टेड टाइम कंजम्पशन कितना? n इंटू लॉग ऑफ सम माइनस मैक्सिमम ऑफ वेट। ठीक है, हमको क्या करना है? ये वाली चीज को आपको लॉग करनी। तो यहां से भी आपको कुछ ना कुछ आइडिया लग गया होगा कि क्या भाई अगर लॉग की बात हो रही तो यहाँ बाइनरी सर्च है। अगर आपको यहां से आइडिया नहीं भी लगता तो भी मैं आपको बताता हूं कैसे होगा बाइनरी सर्च। देखिए आपका आंसर गिवन रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, हम कंडीशंस का ध्यान देंगे। हमारे पास कंडीशंस क्या क्या है? हमारा जो आंसर है, हमारा पहला कंडीशन क्या है? हमारा आंसर गिवन रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है करके। ठीक है, तो ये क्या होता है? पहला इंडिकेशन हो गया बाइनरी सर्च का। अब सेकंड इंडिकेशन क्या है? आप यहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट अगर आप आइडेंटिफाई कर लो, सपोज एक बीच में एक ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, सपोज मतलब के डेज में, सपोज अगर आपकी कैपेसिटी के हो जाती है और आपका काम डन हो जाता है, आप विद इन डी डेज में आपका काम कर लेते हो, तो जो k+1 मिस अगर आपकी कैपेसिटी k से बड़ी भी होगी ना, मिस कोई एक ऐसी वैल्यू मान लीजिए कोई एक ऐसी वैल्यू x जो कि क्या है? k से बड़ा है। आप ऐसा मान लीजिए x एक ऐसा वैल्यू x जो कि क्या है? k से बड़ा है। तो ये देखिए ये जो x है,
अगर x k से बड़ा है ना तो भी आपका काम विद इन डी डेज में चल जाएगा करके, ठीक है। जब k पे आपका काम चल गया तो भाई अब k से बड़ी कैपेसिटी पे भी तो आपका काम ऑब्वियस सी बात चल जाएगा। लेकिन अगर k है, मींस आप ऐसा मानिए अगर k पे आपका काम नहीं चला तो ठीक है, तो k से जो छोटे कोई दिन होंगे, सपोज y है, y मतलब k से छोटी कैपेसिटी y अगर लेस देन k है तो मींस यहाँ भी आपका काम नहीं चलेगा, ऑब्वियस सी बात है करके, ठीक है। तो मींस अगर आप ऐसा कोई मींस आप ये जज कर पा रहे हो ना कि भाई आप एक ऐसा डे मींस किसी एक कैपेसिटी के बेसिस पे आप ये जज कर सको कि उससे बड़ी सारी वैल्यूज पे आपका काम चल जाएगा, या फिर आप ऐसा जज कर सको कि उससे अगर के पे आपका काम नहीं चला तो उससे छोटी वैल्यूज पे भी आपका काम नहीं चलेगा। तो ये भी किसका बाइनरी सर्च का ये सेकंड वाला इंडिकेशन होगा, ठीक है। अब देखेंगे बाइनरी सर्च लगाए ना कैसे हमको यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप अगर पूरी रेंज को इटरेट करोगे तो आपका मींस आपको कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, सम माइनस सम एक्स इनटू एन। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए हमारा क्या है 10 से लेके आपका कितना 27 हमारी कैपेसिटी है करके, ठीक है। तो मींस आपको क्या है लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, लोअर बाउंड को मैं क्या कहता हूँ एल से रिप्रेजेंट करता हूँ और अपर बाउंड को मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूँ। आप क्या कीजिए किसी मिड वैल्यू पे आप फाइंड करने का प्रयास कीजिए। अगर आपका मिड पे काम चल जा रहा है तो आपको मिड से बड़ी वैल्यूज पे आपको सर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका मिड से बड़ी वैल्यूज पे भी आपका काम चलेगा। लेकिन अगर आपका मिड पे काम नहीं चल पाया तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मिड को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। मींस अगर आपका ये मिड पे काम नहीं चला तो इससे छोटी वैल्यूज पे भी आपका काम नहीं चला। तो हम देखते हैं कैसे काम कर रहा है। देखिए हमारा मिड क्या होगा, इनिशियली एम से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, मिड आपका होता है एल प्लस आर बाई टू, ठीक है। तो आपका देखिए इनिशियली आपका मिड क्या होने वाला है, इनिशियली हमारा मिड क्या होगा 27 प्लस 10 बाई टू। तो 27 प्लस 10 बाई टू क्या होने वाला है, 27 प्लस 10 37 बाई टू मतलब क्या होगा 18। तो आप देखो अगर m बराबर 18 है तो आपका काम चल पा रहा है क्या, तो अगर आपका कैपेसिटी 18 है और आपको कौन कौन से वेट्स असाइन करने हैं 9 8 7, ठीक है। तो देखिए पहले दिन आप क्या कर सकते हो 9 प्लस 8 17 इतना वेट ले सकते हो, 9 8 एंड क्या है आपका 10 है करके, ठीक है। 9 8 एंड 10, तो पहले दिन आप 9 एंड 8 को आप ले लो, आप 10 को लोगे तो कैपेसिटी एक्सीड कर जाएगा, क्योंकि 9 8 क्या होता है 17 लेस देन 8। तो मींस आपका डे 1 में क्या हो गया 9 एंड 8 लोड हो गए, डे 2 पे कितने 10 लोड हो गए, ठीक है। तो मींस यहाँ पे देखो अगर आपने 18 कैपेसिटी ले ली तो आंसर बराबर हमने क्या किया 18 और आपका काम चल गया कितने दिन में, डी बराबर 2 में आपका काम चल गया। तो ध्यान देंगे जब भी अगर आपका काम डन है, जब भी अगर आपको नो प्रॉब्लम आपका काम डन हुआ किसी गिवन कैपेसिटी के पे, तो के से बड़ी जितनी भी वैल्यूज होंगी x ग्रेटर देन के उस पे भी आपका काम डन हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, अगर ये आपका यहाँ पे 18 पे काम चल गया तो 18 से बड़ी सारी वैल्यूज पे आपका काम डन हो जाएगा, ठीक है। तो मींस आप 18 एंड r के बीच की सारी वैल्यूज को आप चेक मत करो, उस पर चेक करने की हमको जरूरत नहीं। आप चेक कर सकते हैं, आप 19 ले लो 20 ले लो, आपका काम पक्का से डन हो जाएगा, ठीक है। आप 19 लोगे तो क्या होगा, पहले दिन आप 9 एंड 8 को लोड कर दो, अगले दिन 10 को लोड कर दो, आपका काम चल जाएगा। 20 पे भी यही सेम फॉलो होगा, ठीक है। तो मींस हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमको लीस्ट कैपेसिटी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे पता है, जो भी आपका आर है आर बराबर हम क्या कर देंगे मिड -1 पे चले जाएंगे, हम अब लोअर रेंज में जाके सर्च करेंगे, क्योंकि आपको लीस्ट कैपेसिटी अभी आपकी कैपेसिटी कितनी मिली आपको 18, तो आपका 18 पे काम चल रहा है, लेकिन हमको क्या करना है लीस्ट मतलब लीस्ट कैपेसिटी चाहिए ना, तो आप राइट रेंज को छोड़ दो और आप अपने लेफ्ट में चले जाओ। तो लेफ्ट में हम कहाँ जाएंगे, आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, आर अब आ गया आपका 17 पे, आर आपका कहाँ पे आ गया, ये देखिए अब आपका आर अपडेट हो चुका है कहाँ पे 17 पे आ चुका है, ठीक है। अब आपका मिड क्या होने वाला 17 प्लस 10 बाई 17 प्लस 10 बाई 2, 17 प्लस 10 बाई 2, तो मीन्स अब आपका मिड क्या हो जाएगा 17 प्लस 10 बाई 2, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे क्या है हमारा 17 प्लस 10 27 बाई 2, ये क्या होगा हमारा 13। देखो 13 पे आपका काम चल रहा है क्या, अब हमको कहाँ पे चेक करना पड़ेगा, अब हमको चेक करना पड़ेगा 13 पे। तो मीन्स ये है हमारा मिड, अब हमारा मिड क्या हो गया 13, और तो आप 13 पे देखने का प्रयास कीजिए। अगर आपका 13 आप कैपेसिटी रख रहे हो तो देखो पहले दिन आप क्या करोगे 9 को लोड करोगे, 9 के साथ 8 करने जाओगे तो 13 को एक्सीड कर जाएगा कैपेसिटी, क्योंकि 9 प्लस 8 क्या होता है 17। तो मीन्स पहले दिन क्या करेंगे 9 को लोड करेंगे, फिर नेक्स्ट दिन 8 को लोड करेंगे, 8 के साथ 10 को कंबाइन नहीं कर सकते अदरवाइज कैपेसिटी एक्सीड कर जाए। फिर थर्ड दिन क्या करेंगे हम 10 को लोड करेंगे। तो मींस अगर आपका 3 डेज में काम चल जा रहा है, मींस अगर आपका कैपेसिटी 13 है तो आपका क्या हो रहा है डी बराबर 3 डेज में आपका काम चल जा रहा है। तो मींस अपने आंसर को आप क्या करो अपडेट कर दो। मींस अब हमारा आंसर कितना हो चुका है, अब हमारा आंसर हो चुका है कितना 13, क्योंकि आपको क्या करना है मिनिमम कैपेसिटी फाइंड करना। तो यहाँ भी आपका काम चल गया। अगर आपका काम चल जाएगा तो आप अपनी राइट रेंज को छोड़ दो और आप कहाँ हो जाओ आर बराबर मिड -1 कर दो। तो आर बराबर क्या करो मिड -1, मिड क्या है 13, तो आर बराबर क्या हो गया आपका 12, क्योंकि देखिए अगर आपका 13 में काम चल गया 13 से बड़ी सारी वैल्यूज पे भी आपका काम चल गया, तो देखिए आपकी रेंज हाफ ऑफ में रिड्यूस होती चली जा रही है। तो अब आपका आर कहाँ गया 12 पे, अब आपका आर कहाँ पे आ गया 12 पे, देखो ये है आपका आर, एल आपका 10 एंड आर है आपका 12। तो ये बारी आपका मिड क्या होना है 10 प्लस 12 बाई 2। तो 10 प्लस 12 बाई 2 अगर आप करते हैं तो क्या होगा 11। तो देखो अगर आपका 11 है तो 11 पे भी आपका काम चल जाएगा। तो आप देखिए 11 पे भी आपका काम चल जाएगा, पहले दिन 9 अगले दिन 10 एंड अगले दिन 8 एंड थर्ड दिन क्या हो गया 10। तो मीन्स यहाँ पे आपका काम चल गया। तो यहाँ से वापस से आप क्या करो, यहाँ वापस से हम क्या करेंगे आर बराबर मिड -, तो आर अब क्या हो चुका है 10, तो आर भी 10 एंड एल भी 10, दोनों क्या हो चुके हैं 10 पे आ चुके हैं। तो देखिए मीन्स एल एंड आर दोनों कहाँ पे आ चुके हैं 10 पे। तो मीन्स अब आपका आर फिर से अपडेट हो गया, क्योंकि देखिए आपका 11 पे काम चल गया तो आपको 11 से बड़ी वैल्यूज पे चेक करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब आप कहाँ पे आ गए एल
आर दोनों 10 है। अब अगर आप 10 पे भी चेक करते हो तो मीन्स अगर आपका आंसर क्या हो चुका है, यहाँ पे आपका आंसर 11 से अपडेट हो चुका है अगर, ठीक है, क्योंकि मिनिमम क्या है 11। तो अगर आपका मिड बराबर ये बारी क्या है 10, एल प्लस आर बाई 2 क्या होने वाला है 10, तो 10 पे भी आपका काम चल जाएगा। पहले दिन आप क्या करोगे, आप रखोगे किसको 9 को, नेक्स्ट दिन 8 को और नेक्स्ट दिन 10 को। तो मीन्स यहाँ पे हमारा क्या हो गया आंसर बराबर हमारा हो गया यहाँ पे आंसर बराबर हो गया हमारा 10। एक बात और ध्यान देने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे देखिए आपका मिनिमम क्या था 10 से आपको स्टार्ट करना, मीन्स हमको क्या करना था, हमको मिनिमम एंड मैक्सिमम को भी फाइंड करना था। तो अगर आपका मिनिमम अगर 10 से कम हो जाए तो मीन्स अगर आप सपोज करिए अगर आप 8 पे चले जाते हो, ठीक है, मीन्स अगर आप 8 पे चेक करो तो अगर आप अपनी कैपेसिटी 8 लोगे तो आपका काम चल ही नहीं पाए, क्योंकि 8 अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप 10 को कभी लोड ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मिनिमम एंड मैक्सिमम को अपना ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ध्यान दीजिए अगर आपका डी बराबर 2 होता, मीन्स अगर आपका डी बराबर अगर 2 होता ना, तो डी बराबर 2 होता तो आपका आंसर 10 नहीं होता, डी बराबर 2 होता तो आपका आंसर क्या होता 18 पे आपका काम चल जाता। तो मीन्स आपका आंसर 10 से कुछ अलग होता करके, ठीक है। तो मीन्स कुछ और आपको मतलब कि अगर आपका काम नहीं चल पा रहा है, जैसे कि अगर आपका डन हो जा रहा है, किसी गिवन कैपेसिटी डन हो जा रहा है तो आप आर बार मिड -1 कर दे, लेकिन अगर आपका डन नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करोगे, आपको अपनी सर्च रेंज बढ़ानी पड़ेगी, क्या एल बराबर मिड +1 करना पड़ेगा, लेफ्ट रेंज को छोड़ना पड़ेगा। जस्ट इसी वाले में हम एग्जाम्पल देते हैं, अगर आपका डी बराबर 2 है तो क्या होता, तो देखिए डी बराबर 2 है तो क्या होता, आपको देखो एल कितना है 10, आर बराबर कितना है 27 और डी बराबर कितना है 2। तो अगर आप देखो आपका 18 पे आपका काम चल गया, 18 मिड था आपका तो आपका काम चल गया, ठीक है। तो मीन्स आपने क्या किया, मिनिमम आंसर की तलाश में आपने आर बराबर मिड -1 कर दिया, तो मीन्स अब आपका आर क्या हो चुका है 17। तो 17 हो गया, तो 17 हो गया, तो इस बार क्या होगा आपका मिड 17 + 10/2, आपका मिड है 13। तो अगर आप 13 पे चेक करने का प्रयास करोगे तो 13 पे आपको कितने दिन लगने वाले, देखिए 8, 9 एंड 10, 8, 9 एंड 10 हम थोड़ा क्विक वॉक थ्रू करने वाले हैं। अगर आपकी कैपेसिटी 13 है तो आपको टोटल कितने 3 डेज लगेंगे, डी बराबर 3। तो मीन्स आपको 3 डेज में तो आपका काम करना नहीं, आपको 2 डेज में काम करना है ना। तो 13 पे आपका काम नहीं चला तो 13 से छोटी किसी भी वैल्यूज पे आपका काम नहीं चलेगा। तो मीन्स अगर आपका काम डन नहीं हो पा रहा है तो आपको सर्च रेंज बढ़ाना पड़ेगा, एल बराबर मिड +1 करना पड़ेगा। मीन्स 13 से छोटी किसी डेज पे काम नहीं चला तो आप अपनी लेफ्ट रेंज को छोड़ दो, इस बार अपनी राइट रेंज में आ जाओ, ठीक है। तो इस बार एल बराबर क्या हो जाएगा मिड +1, तो एल आपका कहाँ पे आ चुका है 14। तो देखिए आप 14 पे आ गए, ठीक है। तो 14 + 17/2 करोगे तो मीन्स अब आपका अगला मिड क्या होने वाला 14 + 17/2, तो दैट इज क्या हो गया 15। तो अगर आप 15 पे चेक करने का प्रयास करोगे तो देखिए अब आप कहाँ आ चुके हो, ये देखिए अब आपका यहाँ पे आप 15 पे, तो अगर आप 15 पे भी चेक करने का प्रयास करोगे ना तो 15 पे भी आप 2 डेज में आपका काम नहीं हो पाएगा, 15 पे भी आपको टोटल कितने 3 डेज लगेंगे। तो वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, एल बराबर मिड +1। तो अगर आप मिड +1 करोगे तो आपका एल बराबर कितना हो चुका है 16। तो अब आपका क्या है 16 + 17/2, तो 16 + 17/2, तो यहाँ भी आपको क्या होने वाला है 16 पे भी आपका काम नहीं चलेगा, आप चेक कर सकते हो। फिर वापस से आप एल बराबर मिड +1 करोगे, एल बराबर आपका वापस से हो जाएगा 17 एंड इस बार आपका क्या होगा मिड बराबर आर भी 17 एल भी 17, तो क्या हो जाएगा मिड बराबर 17। तो देखो 17 पे आपका काम चल गया, तो ओवरऑल आपका आंसर क्या मिलेगा 17। तो मींस क्या ध्यान देना, आपको लोअर बाउंड फाइंड करना। लोअर बाउंड क्या होगा, जो भी आपका मैक्सिमम वेट होगा वो लोअर बाउंड, एंड अपर बाउंड क्या होगा सम, ठीक है। तो ये हो गया। हम क्या करेंगे, किसी गिवन मिड पे आप चेक करोगे, अगर आपका काम डन हो गया तो मींस आप क्या करेंगे, हम अपनी सर्च रेंज को रिड्यूस लेफ्ट में चले जाएंगे, क्योंकि हमको क्या करना है मिनिमम वेट असाइन करना है। लेकिन अगर आपका काम नहीं चल पाया, जैसे कि आप यहाँ देखिए आपका 13 में काम नहीं चला, तो मींस उससे छोटी वैल्यूज पे भी काम नहीं चल पाया। तो अगर काम नहीं चला तो आप एल बराबर मिड +1 करो, आप लेफ्ट रेंज को छोड़ के राइट रेंज में आ जाओ, ठीक है। देखिए बार बार क्या हो रहा है, आपको एक गिवन कैपेसिटी थी एल से लेके आर के बीच में, और आपका हर इटरेशन में आपका रेंज क्या हो रहा है, हाफ ऑफ में रिड्यूस हो रहा है। पहले आपने इतना हाफ रेंज छोड़ दिया पूरा, फिर आपका मिड यहाँ पे आया तो उसने आपने फिर से हाफ रेंज छोड़ दिया, बार बार हाफ रेंज रिड्यूस कर रहे हो ना। तो ओवरऑल आपको कितना, ये जो मिस जो आपका हमारा लूप कब तक चलता है, वाइल लेस देन इक्वल टू आर, हमको इसी रेंज में सर्च करना है। तो आपका कितना होगा आर माइनस एल, इतनी टाइम्स ये इटरेशन चलेगा, लॉग ऑफ आर माइनस एल में ये इटरेट हो जाएगा, एंड आप हर इटरेशन कितना n एलिमेंट्स n मिड्स को असाइन करो, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी n इंटू लॉग ऑफ आर माइनस एल। तो यही करना, n इंटू लॉग ऑफ आर क्या है सम ऑफ वेट्स, एंड एल क्या है मैक्सिमम वेट, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखिए इसका हम कोड देखें तो अपने को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। हमको क्या करना है लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, तो हम क्या करेंगे सम फाइंड करेंगे सारे एलिमेंट्स का, एंड मैक्सिमम वेट फाइंड करेंगे। तो एल क्या हो जाएगा मैक्सिमम से इनिशियलाइज, आर बराबर क्या होगा सम से इनिशियलाइज, आंसर बराबर हम क्या करेंगे सम, क्योंकि आपका अपर बाउंड जो है ये आपका आंसर हमेशा रहने वाला। मींस जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या था, ये वाले में हमारा सम क्या था, हमारा सम था 27। तो 27 आप कैपेसिटी ले लोगे तो आपका आंसर पक्का से एडजस्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि आपका डी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। फिर हम क्या करेंगे वाइल एल लेस देन इक्वल टू आर, अपनी लूप चलाओ, मिड बराबर एल प्लस आर बाई 2, ठीक है। फिर इनिशियली हम क्या फर्स्ट दिन में, तो फर्स्ट दिन क्या है डेज टेकन बराबर 1, एंड आप पहले दिन में और आपने भी पहले दिन कोई भी वेट असाइन नहीं किया हुआ करके, ठीक है। तो आप इटरेट करने का प्रयास करो। देखिए अगर आपका कैपेसिटी 17 है, ठीक है, तो और आपका क्या आप अभी फर्स्ट डे में हो, ठीक है, तो आप कितना वेट डाल सकते हो, आप 9 को डालोगे एंड 8 को डालोगे, ठीक है। तो जब तक आपका करंट प्लस एआई अगर ग्रेटर देन अगर लेस देन मिड है तब आप क्या करो करंट में एआई को ऐड कर दो, अदरवाइज करंट प्लस एआई ग्रेटर देन मिड होगा तो आपको नेक्स्ट डे में जाना पड़ेगा। तो 0 प्लस इनिशियली करंट क्या था 0, 0 + 9 लेस देन 17, फिर 9 + 8 17 इज लेस देन इक्वल टू 17, तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन आप 17 में 10 ऐड करोगे तो आपका कैपेसिटी यानी मिड को एक्सीड कर जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ, अगर आपकी कैपेसिटी एक्सीड हो रही तो क्या करो, आप
एक डे बढ़ा लो तो डेज टेकन प्लस प्लस कर दो, ठीक है। तो मींस आपका डे क्या हो जाएगा, डे 2 में हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपको 10 को असाइन करना है तो आप डे 2 हो जाएगा, तो हम क्या करें, करंट बराबर एआई रख देंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका करंट प्लस एआई लेस देन मिड है तो आप करंट डे में ही क्या करो, एआई को ऐड कर दो। अगर आपका डेज टेकन ग्रेटर देन डी हो गया, डी आपकी गिवन कैपेसिटी है, तो आप क्या करो, अपनी सर्च रेंज को बढ़ा दोगे, एल बराबर मिड प्लस 1। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया था, ये जब हमारा काम नहीं चलता तो हमने क्या किया था, एल बराबर मिड प्लस 1 कर दिया था, ठीक है। आपका क्योंकि गिवन आपका मतलब 13 पे यहाँ पे 13 पे काम नहीं चला तो हम क्या आ गए, एल बराबर 14 पे आ गए, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका काम चल गया तो आप क्या करो, आंसर में मिड को असाइन कर दो एंड आर बराबर मिड माइनस 1 कर दो, अपनी लोअर मतलब आपको हमारी सर्च रेंज को रिड्यूस कर दो, क्योंकि आपको क्या करना है, लिस्ट पे असाइन करना है। और इन द लास्ट व्हाट वी विल बी डूइंग, हम अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे। बात करूंगा इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाला हमारा, ओ ऑफ एन इंटू लॉग ऑफ आर माइनस एन, ठीक है। एंड जो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, ओ ऑफ 1, आपने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस का यूज नहीं किया। और ये क्या है, बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम है, क्योंकि हम क्या करें, हमने सर्च रेंज को बार बार हाफ में रिड्यूस करते हैं। और बाइनरी सर्च हम क्यों कह सकते हैं, कि भाई आप ये चीज यहाँ से जज कर सकते हो। क्या चीज जज कर सकते हैं, अगर आपका के पे काम चल गया तो कोई भी एक्स जो के से बड़ा होगा उस पर भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपका के कैपेसिटी पे काम नहीं चला तो कोई भी वाई लेस देन के उस पर आपका काम नहीं चलेगा। ये क्या है, बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम है। गाइस आशा करता हूँ आपको इस प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन कोड दोनों समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।